लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हुदाद तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। लीबिया के वजीर आजम ने तस्दीक कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा अनकरा में गिरकर तबाह हुआ, मलबा मिल गया। तैयारे में लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 5 अफराद सवार थे। फ्लाइट रेडार के मुताबिक मोहम्मद अल हुदाद का तैयारा टेक ऑफ के 16 मिनट बाद रेडार से गायब हुआ। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक तैयारे ने अनकरा के एक जिला में हंगामी लैंडिंग की दरखास्त की थी, जिसके बाद तैयारे से राबता मुनक़ता हुआ। हादसे के बाद अनकरा एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। PIA आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद ली। 75% शेयर खरीदने में कामयाब। बोली के तीसरे मरहले में 135 अरब रुपए कीमत लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की पेशकश की। एयर ब्लू पहले मरहले में 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाहर हो गई। हुकूमत ने 100 अरब रुपए रेफरेंस प्राइस रखी थी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड इजलास में रेफरेंस कीमत तय हुई। काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में मंजूरी दी गई। वजीर आजम की हिदायत पर बोली की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को PIA की निजकारी पर मुबारकबाद। बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि PIA की निजकारी से सरमायाकारों को एतमाद मिलेगा, हुकूमत मजीद मुस्तहकम होगी। रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा होने जा रहा है। निजकारी के सिलसिले में वजीर खारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। PIA को मजीद तोसी देंगे, मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। PIA खरीदने वाले आरिफ हबीब कहते हैं मुलाजमीन के तजर्बे का पूरा फायदा उठाएंगे, मुल्क में सरमायाकारी को फिरोग मिलेगा। इस वक्त PIA फ्लीट में 18 से 19 जहाज हैं, जिनमें 13 से 14 ऑपरेशनल हैं। पहले फेज में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 फिर 65 तक ले जाएंगे। बाद में डिमांड के मुताबिक तादाद का तयन करेंगे। ब्लूबर्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद। PIA के तमाम स्टाफ मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कंसोर्शियम में शामिल फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल, लेक सिटी को मुबारकबाद दी। चेयरमैन ब्लूबर्ड सिटी साद नज़ीर ने पैगाम में कहा, हमें खुशी है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। CEO ब्लूबर्ड सिटी चौधरी नईम इजाज और चौधरी नदीम इजाज की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने नजरसानी शुदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत PIA की कामयाब बिडिंग की। आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आई थिंक एक नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। मैं मोहम्मद अली साहब को और पूरी टीम को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जिन्होंने ये PIA जीती है उनके लिए। कौमी एयरलाइंस की निजकारी पर वजीर दाखिला की वजीर आजम और चेयरमैन निजकारी कमीशन को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है कि PIA की निजकारी शफाफ तरीके से हुई, आज पाकिस्तान की जीत हुई। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, निजकारी मुबारक हो, आज की ट्रांजैक्शन मजीद कामयाबियों की नवीद है। PIA का 135 अरब रुपए में फिरोख्त होना मुल्क की मईशत पर बढ़ता एतमाद है। हुकूमत कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों रुपए के नुकसान से निजात हासिल करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पांव पर खड़े हों। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली खान ने कहा, हुकूमत चाहती है PIA में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी हो। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, पांव पर खड़ा करना है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि PIA की निजकारी का कितना दिलचस्प सौदा हुआ। PIA के 75% हिस्से 135 अरब रुपए में फरोख्त हुए। फिर भी हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ 7% रकम यानी 10 अरब रुपए ही मिलेंगे। बाकी रकम को निजी खरीदार के जरिए एयरलाइंस के अपने ऑपरेशंस में दोबारा लगाना है। देखा जाए तो ब्लूबर्ड सिटी कंसोर्शियम की पहले की पेशकश बुरी नहीं थी। मारूफ माहिर मईशत खुर्रम हुसैन कहते हैं कि उन्होंने PIA को 10 अरब रुपए में खरीद दिया है। बिल्कुल इस वक्त जब गुज़श्ता साल ब्लूबर्ड सिटी ने पेशकश की थी तब 60% हिस्से की बात हो रही थी, अब 75% हिस्से की बात हो रही है। बकिया 125 अरब रुपए की फौरी अदायगी नहीं होगी।
दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ी और बर वक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीरल जहती और मुसलसल नौइयत के हैं, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, साइबर इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स और दीगर शोबों तक फैले हुए हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में हम आहंगी जरूरी है। फील्ड मार्शल ने कहा, मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि बिलवस्ता, मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मुअस्सिर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। बरतानवी जरीदे ने लिखा, बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल। ट्रंप ने गैर निकाह एजाज फील्ड मार्शल को जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडिल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मुअस्सिर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। दो 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी उफक पर छाए रहे। जंगी महाज से मिलिट्री डिप्लोमेसी तक तारीखी कामयाबियां समेटी। भारत के खिलाफ जंग में फतह पर फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर मदऊ किया। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्स्ट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने पेट्रियोटिक वॉर मेडल से नवाजा। चीन, सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के कामयाब दौरे किए। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों की वापसी यकीनी बनाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ फील्ड मार्शल को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 भारतीय तैयारे तबाह हुए। दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा, ट्रंप ने 1 करोड़ जिंदगियां बचाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, PTI संजीदा है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कहा, हमने असेंबली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। जायज़ मुतालबात की सूरत में बातचीत आगे बढ़ सकती है। डायलॉग की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत हर इक़दाम को तैयार है। 9 मई को GOR गेट पर हमले के मुकदमे का 82 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 26 बरस कैद की सजा। चारों मुल्ज़िमान अपने लीडर्स की कॉल पर सब कुछ करने के लिए तैयार थे। फैसले के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का केस दीगर 4 मुल्ज़िमान के केस से मुख्तलिफ है। रहनुमा PTI ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एयर टिकट फराहम किए। 8 मई को मुल्तान से कराची गए थे। जमान पार्क में होने वाली साजिशी मीटिंग में भी मौजूद नहीं थे। प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी पर किसी केस साबित करने में नाकाम रही। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तोसी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम की मुलाकात। पेशावराना राबितों और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। वजीर दिफा ने तमाम शोबों में बहरीन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक बहरीनी नेवल कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात हुई। फरीकैन ने
दोनों बहरी अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया। मेहमान कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। सेनेटर पलवशा खान की चेयरमैन और सेक्रेटरीट सेनेट को तहरीरी दरख्वास्त लिखा। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में अलीम खान का नामुनासिब और गैर शाइस्ता रवैया था। इजलास में ठोकर नियाज बेग के मनसूबे पर अखराजात पर सवालात उठाए गए। मनसूबे में अरबों रुपए के अखराजात से मुताल्लिक वज़ीर मवासलात से वजाहत तलब की। अलीम खान ने वजाहत देने के बजाय चिल्लाना शुरू कर दिया। कमेटी के सामने तौहीन अमेज, धमकी अमेज जबान इस्तेमाल की, तहकीर अमेज जुमले कहे। सदर आसिफ अली जरदारी की इराक में मकामात मुकद्दसा पर हाजिरी। नजफ़ अशरफ में हज़रत अली करमुल्लाह वजह के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी। फातह खाने की, उम्मत मुसलमा की सरबुलंदी और इत्तेहाद के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मस्जिद कोफा में नवाफिल अदा किए और हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मंसूब घर की ज़ियारत की। सदर ममलिकत ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। मुलाकातों में सूबा नजफ़ के गवर्नर और दीगर आला इराक़ी हुकाम भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में MPA इरफान शफी मरहूम के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। नवाज शरीफ ने कहा इरफान शफी खोखर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। मरियम नवाज ने कहा इरफान शफी खोखर के सियासी और समाजी खिदमात याद रखी जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लीगी रहनुमा मियां मरहूब अहमद के घर भी गए और उनकी अहलिया की वफात पर अफसोस का इजहार किया। मरहूमैन के लिए दुआए मगफरत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस का दिफा। कहती हैं कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसलमान असूलों के मुताबिक नहीं। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून बनाना पंजाब असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की ज़ात को नहीं होगा। कब्जा और लैंड माफिया के इस्ताए अवाम का बड़ा नुकसान ज़रूर होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा इस कानून के तहत अब तक 5000 से ज़ायद हकदारों को उनकी जायदादें वापस मिल चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ोर अल्तवा 1,69,000 केसेस में से 11,000 सिर्फ प्रॉपर्टी से मुताल्लिक हैं। थरपारकर से दुनिया की सबसे सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की तकरीब से खिताब। कहा हमारे पास थर में दुनिया के छठे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। प्रोजेक्ट के लिए दरियाई पानी इस्तेमाल नहीं किया। एनोटेक होल्डिंग कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त हुई। NVD साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क दूसरा बड़ा मनसूबा है। इस मनसूबे का पहले भी कई बार इफ्तिताह हो चुका, लेकिन अब की बार फाइनल है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। शहर में उम्मीदवारों के पोस्टर, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स की बहार। वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पुरकशिश नारे तहरीर। पैनाफ्लेक्स तैयार करने वाले अफराद का कारोबार भी चमक उठा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 33.6 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी। इंतजामिया के मुताबिक सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के ज़राई शोबे को मजबूत बनाना और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। रकम मुल्क में ज़राई वैल्यू चेन को मजबूत बनाने में मुआवनत करेगी। IFC ने पहली बार पाकिस्तानी रुपये में सरमायाकारी का ऐलान किया। मकामी और गैर मुल्की करेंसियों में तवील मुद्दती फाइनेंसिंग तक रसाई में इजाफा होगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी और सर्द मौसम से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नागा पर्वत पर 10 फुट और बाबूसार टॉप पर 7 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। दयामर के बालाई इलाकों में राबिता सड़कें बंद। चिलास में बिजली का तस्वीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। सवात में हर शहर ने बर्फबारी की चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद में मकड़ा और पीर चरासी के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में खून जमा देने वाली ठंड का राज। नलतर वैली में बर्फबारी के मशहूर कुन नज़ारे। कोयटा, कलात और ज़ियारत में दर्जा हरारत
नुक्ता इंजमा से गिर गया। कराची, लाहौर, पेशावर में भी ठंड का राज। सर्द रुत ने शहर इक़्तिदार के नज़ारे बदल दिए। हवा के झोंकों से दरख्तों को अलविदा कहते खुश्क पत्ते हूँ या सूखे पत्तों पर चलते कदम माहौल को मसहूर कुन बना देते हैं। इस्लामाबाद की ये दिलकशी बहार से भी कम नहीं। मौसम कोई सा हो, शहर बेमिसाल के हुस्न को जवाल नहीं। और गवर्नर हाउस कराची में क्रिसमस की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने मसीही बरादरी के रहनुमाओं के हमराह केक काटा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लिबर्टी चौक लाहौर में 42 फुट तवील क्रिसमस ट्री नस्ब। PHA ने लिबर्टी चौक में सेंटा क्लॉज, स्नोमैन, स्टार्स स्ट्रक्चर भी रोशन कर दिए। जर्मनी और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की गहमा गहमी। बाजारों में खरीदारों का रश। दुकानदारों ने सेल लगा दी। शहरी घरों, दुकानों, इमारतों और बाजारों को सजाने के लिए मनपसंद सस्ती अशिया खरीदने में मसरूफ।